वेलकम टू द वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग बात करते हैं जंप स्टेटमेंट बारे में। ओके, तो हम लोग खोल लेते हैं अपनी पीडीएफ। और ओके, अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया था थीम में, तो अच्छा अब नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, तो आज की हमारा टॉपिक रहेगा हमारा जंप स्टेटमेंट्स। लास्ट टाइम लोगों ने सीखे थे कि टाइप्स ऑफ लूप्स क्या होते हैं हमारे पास। ओके, तो टाइप्स ऑफ लूप देखे थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, एग्जांपल देखे थे। ठीक है, अभी तो मुझे कोई कमेंट में कोई डाउट मिला नहीं, तो उसके कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आगे स्विच करते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का यूजुअली आपको यूज देखने मिलेगा लूप्स के अंदर। जंप स्टेटमेंट का कहने मतलब होता है कि जो हमारे लूप्स का नॉर्मल फ्लो है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें देख लेते हैं। मैंने एक बनाया हुआ है, व्हाइल लूप चल रहा है हमारा। कोड देखते कैसा है। इसमें कह रहा है कि आई इक्वल जीरो, मीन्स आई आपका वेरिएबल है जो कि जीरो स्टार्टिंग के रहेगा। क्या होना क्या है कि व्हाइल लूप रिपीट करेगा कब तक, कि जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 5 रहेगी। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रिंट आई कर रहे हैं और आई को अपडेट कर रहे हैं बाई 1 इंक्रीमेंट करके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा व्हाइल लूप 0 से लेके 4 तक नंबर्स को प्रिंट करेगा 1 बाय 1, और कैसे, वो भी रिपीट करते हुए, अपडेट करते हुए आई को। इन केस अगर मुझे कोई नीड हो या मुझे सिचुएशन ऐसी हो कि मुझसे कहा जाए कि आपको ये लूप कंप्लीट नहीं करना है, ब्रेक करना है या स्किप करना है कोई टर्म, तो उस समय उसे कहते हैं जंप कराना। मीन्स नॉर्मल जो आपके लूप का फ्लो जो चल रहा होता है 1 बाय 1, उसको क्या करना, उसको ब्रेक करना। मीन्स 0 से 4, 0 1 2 3 4, और आपसे कहा जाए कि आपको जैसे ही लूप वाला 2 पहुंचे वहीं से ब्रेक कर दो, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो उस समय हम लोग टॉपिक स्टार्ट हमारा होता है जंप स्टेटमेंट, हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास जंप स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, 3 प्रकार की स्टेटमेंट होती हैं। एक और भी है, वो जंप में नहीं आती बट पूछी बहुत जाती है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। ओके, सो पहली हमारी नाम आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, करती क्या है, टर्मिनेट्स द लूप प्रीमैचुरली। मीन्स क्या है कि अगर आपका कोई लूप चल रहा है, ठीक, इसमें जो क्या है, फॉर आई इन रेंज 5, मीन्स क्या हुआ, 0 स्टार्ट और 4 टू एंड होगा। 0 स्टार्ट होगा, 4 पे खत्म होगा। इफ आई इक्वल इक्वल 3, इन मिड में अगर बीच में ही कहीं पे भी आई क्या होता, 3 हो गया, तो होगा जरूर। अगर होता है तो क्या, तुरंत आपका ब्रेक हो जाएगा। ये कोड कब एक्टिवेट होगा, जब आपकी आई की वैल्यू कितनी, 3 हो जाए तब। नहीं तो क्या करेगा, आपका नंबर्स को प्रिंट करता रहेगा कब तक, 0 1 2। जैसे ही 3 रीच हुआ, आपका कोड खत्म, फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा वहीं से ही। तो ब्रेक का काम क्या होता है कि आपके कोड को मिड में एग्जिट करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज के लिए थोड़ा हम भी थोड़ा सा आलसी बनते हैं और वीएस कोड पे काम करते हैं। थोड़ा सा मन कर रहा है, मतलब कल हम भी कल आप लोगों संग। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम नाम देते हैं जंप डॉट पी वाई। आप नाम कुछ भी दे दो, हम जंप दे दे रहे हैं। ठीक है, अब मेरा वाला एक कह रहा है क्योंकि मेरे में एआई एक्टिवेट देख पा रहे हो, यहाँ पे एक्टिव है। ओके, कोटा अच्छा से पूरा कर लिया हमने इसका भी। तो क्या करना, देखो, तो क्या करना, मैंने यहाँ पे यहाँ लिखा हैशटैग जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट, सो ठीक है। तो पहली कौन सी करनी है मुझे, ब्रेक। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोड लिखना है। ठीक है, मुझे एक कोड लिखना है, कैसा, हम एक कोड लिखेंगे जिसमें क्या होगा देखते हैं। मैं लिखता है यहाँ पे ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर। ठीक है, नंबर 1 to 10, बट यूज ब्रेक। ठीक है, वाह वाह, मन जानते हैं। तो अब ज्यादा कुछ कर रहा है तो नहीं हैंड दो। ठीक है, ओके, एंटर किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आपसे नंबर लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं नम इक्वल इंट इनपुट, उसकी बात नहीं मानना। ठीक, एंटर योर नंबर, डन। तो हमने नंबर ले ली, मतलब मीन्स हम आपसे पूछेंगे कि आपको किस नंबर पे लूप ब्रेक कराना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो फॉर लूप यूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा फॉर आई इन रेंज। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक चलना, देखो, तो हमको चलना है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। मीन्स हम यहाँ पे अगर सिंपल नंबर रखते हैं 11, तो क्या होगा, आपकी नंबर कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 10 तक जाएगी। पर हमें 1 से करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 स्टार्ट भी दे दिया और एंड भी दे दिया। अब क्योंकि यहाँ पे रेड मार्किंग क्यों आ रही है, ये आपकी एरर नहीं आती थी। वीएस कोड का थोड़ा सा एरर दिखाना था, डिफरेंट तरीका होता है। यहाँ पे पहले रहता है आपने एरर कर रहे हो, ठीक, इसे कहते हैं सिंटेक्स हाइलाइटिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखो, जैसे आपने लगाया यहाँ पे कोलन
फॉर लूप में जैसे कॉलम यहाँ ब्लॉक बनता है, तो भी कह रहा है आपने ब्लॉक डिफाइन नहीं किया है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ क्या होता है, अगर मेरी आई कैसी हो जाए, आई इक्वल इक्वल नम हो जाती है, तो क्या करना हमें, ब्रेक कर देना है, और नहीं तो प्रिंट करो, क्या कर दो, योर नंबर्स, और कॉमा, और कर दी आई प्रिंट कर दिया, सेव कर दिया। फिर हम ना बंद कर लें, अब अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करें, शायद ये बंद नहीं हुआ ना, नहीं इसको बंद करने भी, हाँ यार मैंने करना, अभी के लिए क्या करना है, मैंने वर्ड वेरिफिकेशन, अच्छा आ गया, तो फुल कंफर्म एप्लीकेशन अभी नहीं करना है, बंद कर दो से, कहाँ पे रेडी, फिर ये नहीं मानेगा, आज ज्यादा ही खुश है, कोई दिक्कत नहीं, चलो काम चला रहे हैं, ठीक। यहाँ किया हमने, अब देखो यहाँ पे मेरे पास प्ले बटन बन के आ रही है, इसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मेरे ये रन हुआ और इसका आउटपुट आ गया, आप कुछ नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा देखो मेरा नंबर 1 से 10 चलेगा, मुझे 5 पे ब्रेक करना है, ठीक, तो मैंने 5 पे कर दिया ब्रेक। तो क्या देखो हुआ, 1 2 3 4 5, ब्रेक कहने मतलब क्या कि आपका लूप चल रहा था, कंटिन्यू था, बिफोर कंप्लीशन, आपका लूप कंप्लीट होने से पहले ही वो ब्रेक हो गया, मतलब वहीं से एग्जिट हो गया, आगे वर्क हो गया। मीन्स अगर हम आगे कुछ लाइन लिखते हैं लूप के बाहर, मैंने कहा प्रिंट हो जाते हैं, क्या बात है, सब मन की बात जानते हैं, तो यही कमाल यही अपना, ठीक। यहाँ पे हमने यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम, और इसको मैंने रन कराया, यहाँ पे फिर से पूछेगा नंबर 5 दे दो, और देखिए क्या हुआ, एंड ऑफ प्रोग्राम मीन्स जैसे ही आपकी कंडीशन रीच हुई, ब्रेक स्टेटमेंट आई, उसने लूप खत्म कर दिया, आई क्या हुआ, आपको आगे मूव ऑन कर गया, ये हमारी ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट बारे में, ओके, कहाँ गई हमारी अगली स्टेटमेंट, ठीक। नेक्स्ट हमारे आती है कंटिन्यू, देखो ब्रेक एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है, तो आप समझ सकते हैं तोड़ना, कंटिन्यू मतलब होता है जहाँ पे वहां से आगे बढ़ जाओ, ठीक, बिल्कुल हिंदी समझोगे तो बड़ा इजी बहुत है। तो जो आप इसे मतलब तो क्या है, स्किप द करेंट इटरेशन मूव टू द नेक्स्ट, मीन्स अब इस बार जो सेम सब कुछ सेम रखो, बिल्कुल सेम, तो वो ऑल टाइप वाला पड़ी हुई है, तो यहाँ पे तो क्या है कि मैंने यहाँ पे कर दी कोड कमेंट, सारी करनी पड़ेगी है ताकि रन ना करे भैया, नहीं बराबर काम अच्छा नहीं लगेगा, तो ऑल्ट कंट्रोल स्लैश टी। तो वो चीज क्या था, तो कंटिन्यू जैसे आप करोगे तो क्या होगा कि आपको ये पूछेगा कि किस नंबर पे आपको ब्रेक करना है, पर ब्रेक नहीं करना है, क्या करना, कंटिन्यू करना, तो लिखना है कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, नंबर लेगा हमसे। अब मैंने इस पूरे कोड को चालू कर दिया, ठीक है, चालू कर दिया, ओके, एंड नाउ 1 से 10 तक इफ नंबर अकर्स, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं करना है, आपको करना है कंटिन्यू, ओके। अब देखो क्या होगा, आपका लूप अब ब्रेक नहीं होता, स्किप कर जाता, मींस अगर मैं नंबर यहाँ पे 5 डाला, तो क्या होगी, नंबर आपका 5 प्रिंट होगा ही नहीं, क्यों, कंटिन्यू मतलब होता है स्किप करो, जो भी आगे सबको स्किप कर दो, लूप के अंदर वाला पार्ट, लूप के अंदर जो भी करंट ब्लॉक है, उसमें जहां भी कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल जाता है, उसके तुरंत जस्ट बाद क्या होगा, आप कुछ भी आपका नहीं चलेगा, वो उसकी पूरी स्किप कर देता है, वापस अपने नेक्स्ट इटरेशन पहुंच जाता है, नेक्स्ट आपकी रिपीटेशन पहुंच जाता है, ठीक। तो ओके मैंने क्लिक कर दिया, क्या बच गया, ठीक, तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया फिर से, तो ये हमसे पूछेगा, पूछ रहा है, मैंने 5 दिया यहाँ पे, तो क्या देखोगा, देखो क्या बड़ा है, तो मैं राइट साइड कर देता हूँ, तो मैंने अलाइनमेंट पहले कर दिया, इसको मैंने कर दिया लेफ्ट, चल कोई दिक्कत नहीं, साइड देख लेंगे। अब देखो जी क्या हुआ, मैंने रन चलाया, रन हुआ, 1 से लेके 4 तक आया, 5 पे क्या हुआ, कंटिन्यू मीन स्किप कर दो, तो आपकी प्रिंट वाली लाइन जिसके बाद थी ये क्या हुई, चली ही नहीं, और पूरा लूप आके आगे बढ़ गया, मीन 6 7 8 9 10 और एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये आपकी दो बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, कौन कौन सी, ब्रेक, कहीं भी आपको स्टेटमेंट का फ्लो, लूप का फ्लो ब्रेक करना हो, तोड़ना हो, खत्म करना हो, उस समय ब्रेक का यूज होता है। कंटिन्यू आपका जो करंट स्टेटमेंट को स्किप करने, करंट में आप जो भी आपका लूप टर्न चल रहा, मीन्स मेरा यहाँ पे 5 एक्टिव हुआ, तो 5 मेरा मैच होने के बाद कंटिन्यू हो गया, तो 5 जहां पे भी कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल जाती है, उसके बाद से लूप रन नहीं होगा, लूप का उस इटरेशन रन नहीं होता, मीन्स वो आपका टर्न रन नहीं होगा, एंड वापस वो क्या होता है, आगे आपका बढ़ जाएगा 6 7 8 9 10 पे। ये हमारे दो स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब थर्ड कह सकते हो, ये लूप में तो काम या कहीं भी आप यूज कर सकते हो इसको, तो आपको हम दिखाते हैं। जो नेक्स्ट है वो बहुत ही मतलब एक अंडरस्टैंडेबल थिंग है, तो क्या है, पास डज नथिंग एक्ट एज अ प्लेस होल्डर, मीन्स
भाई देखो मेरे पास मैंने कहा कि लेट्स थिंक अबाउट इट, आपको बताते हैं क्या होने वाला है। देखो अच्छा, तो मैंने कहा पास्ट स्टेटमेंट, तो मैंने लिखा इफ योर नेम इक्वल इक्वल देवांग, DEVAN देवांग, ठीक है। देखो मैंने कहा अरे भैया तो टाइम लगता है, ठीक है नहीं। इफ योर नेम, ओके, मैं यहाँ लिखा योर नेम इक्वल, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अच्छा, तो मैंने लिखते हैं यहाँ पे पास एंड प्रिंट प्रोग्राम एंड प्रोग्राम एंड। अच्छा देखो, अब यहाँ कोई पास लगा दी, कुछ हुआ है नहीं, तो पता क्या होता है। यूजुअली आप जब भी कभी भी ब्लॉक डिक्लेयर करते हो, कोई सा भी, चाहे फंक्शन का हो, लूप का हो, इफ का हो, स्विच का हो, कहीं भी आपने कोलन का यूज किया मींस नेक्स्ट आपको क्या ब्लॉक डिक्लेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने अभी अभी इफ में पास कीवर्ड का यूज कर दिया। पास स्टेटमेंट करती क्या है कि आपका करंट जो भी ब्लॉक है उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो और बाद में डिस्क्राइब करो या कोई आपको एरर नहीं दो। क्यों? अगर मैंने अभी इसको हटा दिया तो क्या देखोगा, ये रेड हो गया सब कुछ। सेव किया मैंने और रन कर दिया, कल क्या आ गया, लाइन इंडेंटेशन एरर्स बेटे इंडेंट ब्लॉक इफ। तो क्या कह रहा है, देखिए मैंने, आप देखो आपने ब्लॉक तो इफ तो डिक्लेयर किया, आपने ब्लॉक नहीं बनाया, यहाँ तक मेरा क्या भी कह रहा है। तो ब्लॉक नहीं बनाया तो क्या हम प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास आप चाहते हो मुझे कर दो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे तो पता भी नहीं करना क्या, अभी के लिए मैंने जगह छोड़ दी है। इन फ्यूचर या मेरी टीम मुझे बताएगी यहाँ पे क्या करना, तो हम जगह देंगे। तो उस समय हम पास कीवर्ड का यूज करते हैं, जस्ट पास द ब्लॉक, मीन्स ब्लॉक को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे आगे चेक करो, ठीक। तो यहाँ पे आपका पाइथन का इंटरप्रेटर एरर नहीं थ्रो करेगा आपके लिए, किसके लिए, इंडेंट या ब्लॉक को खाली छोड़ने के लिए, ठीक। तो उस हम लोग पास कीवर्ड यूज करते हैं। बहुत ही कमाल चीज है, जब हम लोग नहीं हमारी टीम में वर्क कर रहे हो, आपको ना पता हो कि मेरा आज मेरा टीम क्या मुझे देने वाले समय कहते हैं देखो मैंने फंक्शनलिटी पूरी कर दी है, बस ब्लॉक छूटा हुआ है, ब्लॉक बता दो मैं डिफाइन कर देंगे। तो इसको मतलब आप लेटर ऑन डिफाइन कर सकते हो और वहां पे आपका कोड रन भी करेगा। मीन्स अगर मैं ऊपर सारा कोड एक्टिवेट कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ ये एक्टिव कर दिया और मैंने यहाँ पे भी इसको एक्टिव कर दिया, ठीक। तो क्या होगा देखो, अब मैंने इसको रन कर दिया, तुमने दो बार चाहिए। तो पहला किसके था, ब्रेक के लिए 5 पे ब्रेक कर दो, ठीक। तो 5 पे ब्रेक हो गया। अब मैंने कहा 6 पे स्किप कर दो, 6 के स्किप हो गया और क्या करा, मैंने नेम कर दिया देवांग। तो कुछ होगा भी नहीं, प्रोग्राम एंड हुआ क्योंकि पास है, ब्लॉक खाली है। प्लेस होल्डर जितनी प्लेस होल्डर था कुछ रख दो यहाँ पे, बस नाम के रख दो और बाद में बताएंगे काम क्या है इसका। ओके, सो ये मेरी होती है जंप स्टेटमेंट्स। कोई डाउट हो बताइएगा, ओके। पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो बताना। तो फिर आपकी जंप स्टेटमेंट वही कौन कौन सी, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। एक और भी है उसकी हम लोग जिक्र ले लेंगे, आपको थोड़ा बता देंगे और उसके बारे में, ठीक है। ईल्ड करके होता है, YIELD ईल्ड, ठीक है, बताएंगे उसके बारे में, वो भी कीवर्ड है। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे मिलेंगे, कमेंट्स करो, बताओ कोई दिक्कत प्रॉब्लम कुछ आ रही हो टॉपिक समझने में। ओके, और आपको ये फाइल आपको गिटहब पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करना, आपको सभी फाइल मिल जाएंगी फाइल, ठीक। आज हम लोग VS कोड का यूज किया है तो आलसी बन गए हम लोग भी, पर कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश करना आलसी कम बनना, हम लोग ज्यादा बन गए, ठीक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आगे मिलेंगे।